हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुदस्सर्स मैथ्स। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट बेसिक मैथ्स डे 2 यानी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस इनटू या इक्वल टू आएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ईजी है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए, अगर आपका अगर बेसिक अगर वीक है, मैथमेटिक्स का बेसिक वीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में आपको एक नोटबुक और एक पेन लेकर ही बैठना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। तो आपने सॉल्व किया होगा। तो देखिए, इसके आंसर मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस इनटू इक्वल टू या डिवाइड, दो फ्रैक्शन के बीच में सब आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं। आज हम इसे कैसे अच्छे से सॉल्व करना है देखेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले प्लस या माइनस आएगा तो आपको एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूं, बच्चे सॉल्व करते हैं से इस तरह 1/2 प्लस 2/3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, ऐसे भी सॉल्व करते हैं बच्चे। ये बिल्कुल गलत है। या फिर दूसरे दूसरे मेथड भी हैं, उसे थोड़े बच्चे करेक्ट सॉल्व करते हैं, थोड़े बच्चे रॉन्ग सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज इसे हमें इजी मेथड में सॉल्व करेंगे। ये तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब ये देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है। आप इसे क्या करेंगे, स्टेट मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेट मल्टीप्लाई इस तरह 1 इंटू 2 2 इक्वल टू लगाएंगे आप, 2 3 जा 6। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बाद में आप इसे कट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कट कर सकते थे। आप ऐसे कट करके भी सॉल्व कर सकते थे। 2 1 जा 2, 3 जा, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, अगर कट नहीं हो रहा है, जैसे कि नंबर है x डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई बाय 2, ये तो नहीं कटेगा। 3 और y, x और 2 तो नहीं कटेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप स्टेट मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे x इंटू वाई, एक्स वाई अपॉन 3 2 जा 6, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ, बच्चे अक्सर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। से x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे बच्चे। यानी बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है। ओके, अगर बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बच्चे क्या कहेंगे, सर ये क्रॉस है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे कहेंगे बच्चे। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, स्टेट मल्टीप्लाई करना है। स्टेट मल्टीप्लाई करना है। आपको स्टेट मल्टीप्लाई करने अच्छा लगो या ना लगो, आप इसे स्टेट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी इक्वल टू आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल टू आया तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स 3x इक्वल टू 2 2 2 जा 4, ऐसे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकेंगे। या फिर दूसरे मेथड भी हैं सॉल्व करने के। x को अगर सॉल्व करना है तो 2 डिवाइड में है, आप उसे मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, ले जाके सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक मेथड है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 3x। इधर आगे कंटिन्यू करूंगा ऐसे में। देखिए, 3 इंटू एक्स 3x इक्वल टू 2 2 जा 4, आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 4 इक्वल टू 3x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये तो हो गया। आप इसको याद रखेंगे। दो फ्रैक्शन के बीच में इनटू आया तो आप उसे स्टेट मल्टीप्लाई करेंगे। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू आया तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई वेरिएबल है उसे फाइंड करना है, जैसे कि x/2 इक्वल टू 2/3, x/2 इक्वल टू 2/3, इसे आप सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकेंगे आप इसको। ये जो 2 है डिवाइड में है, इधर इंटू में चला जाएगा। x इक्वल टू 2/3 इंटू 2, या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकेंगे आप, 2 2 जा 4, 4/3, आंसर क्या आएगा 4/3। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो देखिए,
अगर दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर कोई भी अगर एक फ्रैक्शन है जैसे कि 1/2 5/6 इसको हमने लिया, 1 को हम कहते हैं, ये जो ऊपर होता है नंबर इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये 5 न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हम एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं अगर इनके दरमियान प्लस आ गया या माइनस आ गया तो हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। प्लस या माइनस इनटू या डिवाइड या इक्वल टू आया तो हम एलसीएम नहीं निकालते। ओके, तो 2 और 6 का एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व करना है। तो एलसीएम देखिए, एक दो क्वेश्चन की एलसीएम सॉल्व करते नहीं बैठना है, हमें एलसीएम में परफेक्ट होना है। यानी अगर आपको मैं अगर पूछूं 2 और 3 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम, 10 और 30 का एलसीएम, अगर मैं आपको कुछ भी पूछूं एलसीएम में, आप उसे 5 सेकेंड में या बहुत हुआ तो 10 सेकेंड में आप उसे सॉल्व करेंगे। यानी उसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर है 2 और 3, यहाँ क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करेंगे, 1/2 प्लस 5/8 लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 2/2 और 8, 2 और 8 का एलसीएम आप कैसे निकालते थे पहले? 2 और 8 ऐसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आपने 2 लिया, 2 2 जा, फिर 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे आप एलसीएम निकालते थे। अब 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, 2 1 जा 2, 2 जा 2 आपने लिया, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ऐसे आप एलसीएम निकालते थे। आप एलसीएम ऐसे नहीं निकालेंगे, आप बड़ी आसानी से इसे इजीली ले सकते हैं। जैसे कि 2 और 8 है, 2 और 4 है, 3 और 9 है, 12 और 3 है, 15 और 5 है, 50 और 10, 100 200। देखिए इनके एलसीएम क्या आएंगे? 8 4 9 12 15 50 एंड 200, ये इसके एलसीएम आएंगे। तो थोड़ा सोचिए एलसीएम इसके ये क्यों आ गए? बिगर नंबर 2 और 8 में बिगर नंबर कौन सा है? 8 4 9 12 15 50 और 200, ये बिगर नंबर्स हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे इसे 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 कंपेयर करेंगे तो जो बिगर नंबर है मैं इसको एलसीएम बनाया। ठीक है, अभी यहां पर मैं थोड़े क्वेश्चंस लूंगा। 2 और 7, 7 3 4 5 9 2 11 3 5 4 11 4। अभी यहाँ पे बिगर नंबर एलसीएम नहीं आएगा, बिगर नंबर एलसीएम नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? देखिए 2 के टेबल में यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, 2 के टेबल में यहाँ 8 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, 12 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 12 आता है। 15 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 15 आता है, 10 के टेबल में 15 आता है, 100 के टेबल में 200 आता है। यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर कोई एक नंबर है और दूसरा नंबर है वो उसी के टेबल में आता है, जैसे कि 2 के टेबल में 8 आता है तो बिगर नंबर है, बिगर नंबर हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो आप इसका एलसीएम कैसे लेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, 4 5 जा 20, 9 2 जा 18, 11 3 जा 33, 5 4 जा 20, 11 4 जा 44। तो यानी हमने क्या किया, अगर दो नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21। अगर दो नंबर ऐसे हैं ये नंबर के टेबल में ये आ रहा है, जैसे कि 2 के टेबल में 8 आ रहा है, तो क्या होगा? बिगर नंबर एलसीएम होगा। तो पहले हमें क्या करना है, एलसीएम को अगर हमें परफेक्ट होना है तो सॉल्व करने से पहले ये जो फ्रैक्शन है 1/2 प्लस 5/8, इसे सॉल्व करने से पहले आप एलसीएम परफेक्ट होना चाहिए आपको। कैसे परफेक्ट होना चाहिए? अगर सामने वाला अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे, कौन सा भी क्वेश्चन दे, आप उसे सॉल्व करके बोलने आना चाहिए। एलसीएम अगर आप सही लेंगे तो पूरा एंड तक करेक्ट सॉल्व करेंगे। एलसीएम ही अगर आप रॉन्ग लेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता करेक्ट सॉल्व करने का। ओके, तो देखिए ये एलसीएम का पहला कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। एलसीएम का ही अगला वीडियो है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैं आपको समझाया, आप इसे नोट कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, थोड़े यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आप उसका एलसीएम आप बताएंगे। ओके, इसे और इसे मिक्स करके दूंगा। ओके, इनके एलसीएम आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आपको अब बताइए। ओके, आपने इसका एलसीएम सॉल्व किया होगा, तो देखिए आंसर क्या है इसके। फर्स्ट का जो एलसीएम होता है वो है 18, सेकेंड का होता है 10, थर्ड का भी होगा एलसीएम 10, यानी सेम नंबर कोई भी है तो उसका एलसीएम आएगा सेम, सेम नंबर का एलसीएम सेम, जैसे कि 10 और 10 का एलसीएम 10, 2 और 2 का एलसीएम 2, एक्स और एक्स का एलसीएम एक्स, हाँ, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स वाई जेड, 100 और 100 का एलसीएम 100, जन सेम नंबर का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, वो जो भी हो। ओके, 5 और 4 का एलसीएम 20, 8 और 2 का एलसीएम, 8 के टेबल में 2 नहीं आता लेकिन 2 के टेबल में 8 आता है, तो क्या हो गया, बिगर नंबर एलसीएम हो गया 8 एलसीएम। यहाँ पे 9 4 जा 36, 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 32 आएगा। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक साथ हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से सीखेंगे इसको। चलिए अब 4 क्वेश्चन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, बच्चे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते बैठते हैं, वो इस तरह परफेक्ट नहीं होते। ओके, तो 4 क्वेश्चंस को हमें एक साथ सॉल्व करना है। ये मैं 4 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलसीएम बहुत इजी है। ओके, तो क्वेश्चन को अगर आप एज इट इज रखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। स्टार्टिंग सीखने तक आप क्वेश्चन को एज इट इज रखिए, फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले एज इट इज रखा, तो आप देखिए इनके एलसीएम हमें डायरेक्ट लेना है, ना कि इसे सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व नहीं करना है। 7 और 21 है, 7 1 जा 7 3 जा, फिर 3 आप लिए, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। क्या होगा, 3 7 जा 21, एलसीएम तो वही आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, 7 के टेबल में 21 आता है, 7 के टेबल में अगर 21 आ रहा है तो एलसीएम क्या होगा, बिगर नंबर एलसीएम होगा। ऐसे आपको एक लाइन लेना है, ऐसे लिखना है। 2 के टेबल में 8 आता है तो ऐसे लाइन लेके 8 लिखना है। थोड़ी ऊपर जगह रखेंगे आप, थोड़ी ऊपर जगह रखेंगे यहाँ पे, ऐसे लाइन लीजिए थोड़ी। ये क्वेश्चन कितनी लाइन लीजिए, और 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 2 के टेबल में 4 आता है, इसका एलसीएम हम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम 4। ओके, तो देखिए अभी सॉल्व कैसे करना है इसे, ये डिनोमिनेटर के नंबर देखना है आपको। डिनोमिनेटर में है 4, सॉरी डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 2 का टेबल आपको पढ़ना है 4 आने तक। 2 का टेबल, ये यहाँ पर जो नंबर है इसका टेबल आप पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आने तक पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे इसे, 2 2 जा 4, अब यहाँ पे है 4, 4 का टेबल आप 4 आने तक पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे इनटू में। अभी यहाँ पर नंबर 5 है, अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, क्या आने तक, 15 आने तक। यहाँ पे 2 था, हमने 2 का टेबल पढ़ा, क्या आने तक, 4 आने तक। ओके, 5 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 5 3 जा 15, हमने यहाँ इनटू में 3 लगाया। अब यहाँ पर 3 है, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उसका टेबल आप पढ़ेंगे आपका एलसीएम आने तक। 3 5 जा 3 5 जा 15। ओके, अब यहाँ पे 2 है, 2 देखिए यहाँ पे भी 2 था, हमने 2 का टेबल 2 तक पढ़ा, क्यों, एलसीएम हमारा 4 था। अब हम 2 का टेबल 8 आने तक पढ़ेंगे, यानी 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 2 4 जा 8, यहाँ पे हमने लिया 2 2 जा 4, एलसीएम 4 था, हमने 2 2 जा 4 लिया। एलसीएम 8 है, हमने 2 4 जा 8 लिया। ओके, अब यहाँ पर 8 1 जा 8, यहाँ पे 7 है, 7 3 जा 21, 21 1 जा 21। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5/4, 9 3 जा 27 प्लस 2 5 जा 10, इसको ऐड कीजिए,
37/15, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 12 + 5 17/8, 5 3 जा 15 प्लस 2 1 जा 2, 15 + 2 17/21। ओके, तो इसको नोट कीजिए। मैं आपको अभी एक 4 क्वेश्चंस दूंगा, उसे आप सॉल्व करना है। ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आपने सॉल्व किया होगा, देखिए इसके आंसर्स। जैसे कि अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज रखेंगे। हमने एज इट इज रखा, इसका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट का एलसीएम आएगा 16, सेकेंड का 15, 4 के टेबल में 16 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, इसलिए बिगर नंबर एलसीएम। 4 के टेबल में 5 नहीं आता, हमने मल्टीप्लाई किया। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब एलसीएम लेगा। यहाँ पर है 4, 4 का टेबल हमें पढ़ना है 16 आने तक। 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 15 1 जा 15, 3 5 जा 15। ओके, यहाँ पे 4 है, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 2 11 जा 22, 11 2 जा 22। अभी इसे मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 7/16, 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10, 10 + 4 14/15, 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12, 5 + 2 7, 1 + 1 2/20, 11 5 जा 55 प्लस 3 2 जा 6, 61/22। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखिए, मैं आपको ये मेथड बताया हूँ, आप ऐसे मत समझिए कि सर आपने जो मेथड बताया इससे भी इजी मेथड एलसीएम के हैं, हम शॉर्टकट में उसे लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, वो मेथड से भी आंसर आते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं आता। आपको जो ट्रिक बताई जाती है एलसीएम की, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप वही ट्रिक इस्तेमाल करके सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ओके, तो इतना मैंने बताया है। इसके आगे पार्ट 2 में ये कितने 2 फ्रैक्शन है, सिर्फ 2 फ्रैक्शन है, 3 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन के लेकर उसके एलसीएम कैसे निकालेंगे उसका भी मैं इजी मेथड बताऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।